हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कलेक्टर स्टडी पर। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज इस सेशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पर जाइए, उस पर क्लिक करिए, पहले वो वीडियो देखिए, बिकॉज वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो आप इस सेशन को कंटिन्यू करिए। यदि नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उस वीडियो में हमने रूल्स के बारे में बात की थी। नाउन्स के रूल्स के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स थे वो। ठीक है, और आज उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, ये सभी एग्ज़ामों में लगभग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। 12th क्लास के बच्चों के लिए बता देता हूँ कि ये क्वेश्चंस करेक्ट दी सेंटेंस के लिए आपके पूछे जाते हैं। 12th के जो क्लास होती है उसमें ग्रामर सब्जेक्ट में आपसे करेक्ट दी सेंटेंस करने के लिए पूछा जाता है। 2 नंबर के लिए आता है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में धमाल बजा देंगे। चलिए पहला स्टूडेंट की अगर बात करें, पहला क्वेश्चन की बात करें तो माई फादर गिव मी 500 रुपीज़। ठीक है, तो इस पार्ट्स में अलग अलग पार्ट आपको दिए गए हैं। मैं आप सभी को बता देता हूँ कि ये सेंटेंस में हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अलग अलग पार्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पार्ट में एरर हमको ढूंढना होता है कि एरर कहाँ पर है। पहले पार्ट में तो आप बताइए, पहले पार्ट में या दूसरे पार्ट में या पार्ट नंबर 3 में कोई एरर है या नहीं है। अगर नहीं है तो नो एरर आपका ऑप्शन हो जाएगा। पहला ऑप्शन है माई फादर। अगर आपको पहले ऑप्शन में एरर नज़र आ रहा है तो इसमें टिक करेंगे, नहीं तो सेकेंड नंबर में, नहीं तो तीसरे नंबर में, और अगर कोई भी एरर नज़र नहीं आपको आता है तो ऑप्शन नंबर 4 चूज़ करेंगे। तो अगर गाइस, अगर आपने पहली वीडियो, इससे पहले वाली वीडियो देख ली है तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि यहाँ पर एरर है या नहीं है। तो बात करते हैं एरर की। तो यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर है? माई फादर में प्रॉब्लम है। यहाँ पर 500, माई फादर गिव मी 500 रुपीज़। प्रॉब्लम यहीं पर है दोस्तों, यहीं पर है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बात की थी कि यदि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके पहले कोई नंबर दिए होते हैं तो उनमें एस नहीं लगाते हैं, पर यहाँ पर एस हमारा क्या है? लगा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, सही सेंटेंस इसका क्या होगा? तो सही सेंटेंस की अगर बात करें तो इसका सही सेंटेंस होगा माई फादर गिव मी 500 रुपीज़। यस, 500 रुपीज़, नॉट 500 रुपीज़। ओके, रूल की अगर बात करें तो इसमें रूल कौन सा वाला वर्क कर रहा है? इसमें पिछली वीडियो में भी ये रूल बताया था, इस वीडियो में भी ये रूल हम बता दे रहे हैं। कौन सा रूल था? स्कोर 100, 1000, डजन। ऐसे कुछ 4 वर्ड थे जिनके पहले यदि कोई संख्या आ जाती है तो हमें एस नहीं लगाना है। ठीक, इस रूल को बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए। और यदि अगर संख्या न दी गई हो तो आप एस उसमें लगा सकते हैं। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो द पुलिस हैज़ अरेस्टेड द थीफ, यानी कि पुलिस ने क्या कर लिया है? चोर को पकड़ लिया है या चोर को पकड़ चुके हैं। यहाँ पर एरर ढूंढना है, बताइएगा एरर आपको कौन से पार्ट में नज़र आता है। तो एरर की अगर बात करें तो आपको याद होगा कि हमने एक रूल यहाँ पर पढ़ाया था कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो पहले से ही आपके प्लूरल होते हैं। वो दिखने में भले ही सिंगुलर नज़र आएँ लेकिन वो होते कैसे हैं? प्लूरल होते हैं। तो इसका सही जो सेंटेंस बनेगा, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। पुलिस एक बहुवचन वर्ड है, प्लूरल वर्ड है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? हैव आएगा। रूल की अगर बात करें तो वो कौन कौन से वर्ड है जो दिखने में सिंगुलर होते हैं पर होते वो कैसे? प्लूरल है। जैसे पहला वर्ड है पीपल, एक प्लूरल वर्ड है। ठीक है, कैटल मवेशी, पाउल्ट्री यानी कि पाउल्ट्री का मतलब जानते हैं जिसमें मुर्गी पालन वगैरह करते हैं। ठीक है, वर्मेन की बात करें तो अपराधी होता है, जेनरी यानी आपका सज्जन व्यक्ति, पुलिस, मिलिट्री, पब्लिक एटसेट्रा, ये सभी मीनिंग में कैसे होते हैं? प्लूरल होते हैं, ये आपके सिंगुलर नहीं होते हैं। गाइस, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। चलिए, तो कश्मीर का जो व्यू है यानी कि सीनरी है वो कैसी है? बहुत ही ज़्यादा सुंदर है।
तो यहाँ पर आप देख रहे हो सीनरीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको बस यहीं पर फॉल्ट है। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए, यहाँ पर सीनरीज ना हो के क्या होना चाहिए, सीनरी होना चाहिए। तो करेक्ट दिस सेंटेंस के हिसाब से क्या बन जाएगा, द सीनरी ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। तो ऐसे और वो कौन कौन से वर्ड हैं जो हमारे एक वचन कर्ता में ही प्रयोग किए जाते हैं या उनका बहुवचन नहीं होता। तो बात कर लेते हैं सीनरी, ठीक है। व्यू, जिसका मतलब सीनरी का मतलब जानते हो कि व्यू से फर्नीचर, हेयर, ब्रेड, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ठीक है। हेयर हो गया, ब्रेड हो गया, एडवाइस हो गया, ठीक है, इंफॉर्मेशन हो गया, लगेज हो गया, मिस्चीव, ठीक है। मिस्चीव मतलब क्या होता है, मिस्चीव मतलब होता है नुकसान, पोइट्री, मशीनरी, अल्फ़ाबेट्स, ऑफस्पायरिंग, ऑफस्पायरिंग का मतलब क्या होता है उसे बताइए जल्दी। ऑफस्पायरिंग का मतलब होता है वंशज, न्यूज़ और एटसेट्रा। ये सभी क्या होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में ही इनका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इनको हम कभी प्लूरल में अलग से नहीं लिखते हैं, ये पहले से ही आपके सिंगुलर होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल अपसेट। तो मैंने या मैं जॉन्स और मैरी के घर गया कितने बार, 2 बार, लेकिन वहाँ पर कपल अनुपस्थित थे, वहाँ पर कपल थे ही नहीं, ठीक है। तो इसमें बताइए कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है, पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में, या आपका तीसरे पार्ट में, ये चौथे पार्ट में। तो बात करते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम किस में है, सेकंड वाले पार्ट में प्रॉब्लम है। तो ऑप्शन नंबर 2 कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा 2 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो इसका एक्सप्लेन क्या होगा, इसका सही क्या होगा आपका, आई विजिटेड जॉन्स। देखिए अगर मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक सेंटेंस के अंदर 2 अपॉस्ट्रोफी नहीं रह सकते, यानी 2 बार आप कॉमा एस नहीं लगाओगे, ठीक है। 2 बार कॉमा एस आपको नहीं लगाना, आपको सिर्फ 1 बार लगाना, ठीक है। 2 बार आप नहीं लगाओगे। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, आई विजिटेड जॉन एंड मैरीज हाउस, क्योंकि 2 व्यक्ति हैं तो उनको मिला के एक बनाया गया, जॉन एंड मैरीज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल अपसेट। अब ये करेक्ट सेंटेंस होगा, ठीक है। तो हमारे जो 12th क्लास के बच्चे हैं ना, 12th क्लास के बच्चे जो वो बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आपको पेपर में कुछ ऐसे इस टाइप से तो नहीं पूछ जाते, लेकिन पूरा एक सेंटेंस दिया जाता है, ऐसे पूरा एक सेंटेंस, इनको पार्ट बना के तो ये कॉम्पिटिटिव में पूछ जाते हैं। तैयारी वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे पार्ट बना के दिए जाते हैं, लेकिन पेपर में जो 12th के में आते हैं वो पूरा सीधा फ्लैट आता है क्वेश्चन, ठीक, और वो गलत होता है। आपको आंसर में ये एक्सप्लेन करना होता है, इसको सही लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में भी इसको डाल दिया, ठीक है। तो अब 12th क्लास के बच्चे अगर हो और नहीं भी हो 11th क्लास के हो तो भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी नहीं तो आगे चल के आपके ज़रूर ये पूछ जाएंगे। तो जैसे कि हमने रूल में बताया, वी नेवर यूज़ अपॉस्ट्रोफी एस एंड डबल टाइम्स। तो 2 बार या 3 बार हम उसका यूज़ नहीं करते, सिर्फ 1 बार हम उसका यूज करेंगे। वी शुड यूज़ इन सिंगल टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टूडेंट्स अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैकेनिक्स आर अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। ओके, वैसे मैकेनिक्स के अलावा भी और भी ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। तो डिफ़िकल्ट्स तो गाइस ऐसे ही होते हैं कि अब अगर आता है तो सरल है, नहीं आता है तो डिफ़िकल्ट है, सिंपल से कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अगर इंग्लिश आपको नहीं आती है तो आप सीख जाइए तो आसान लगने लगेगी, और अगर आती है तो वो पहले से ही आसान है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला से इसमें जो ऑप्शन है मैकेनिक्स है, तो बताइएगा प्रॉब्लम यहाँ पर है कहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या 4। तो बात करें एरर की, तो यहाँ पर एरर आपको कहाँ पर मिलेगा, ये आपको सेकंड पार्ट में आपको एरर मिलेगा। तो मैकेनिक्स देखने में भले ही प्लूरल है, लेकिन हकीकत में ये सिंगुलर ही है। तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो देखने में ही प्लूरल लगते हैं, पर वो प्लूरल नहीं होते हैं। वो कैसे होते हैं, वो सिंगुलर होते हैं। चलिए, जैसे कि रूल की अगर बात करें कि सम वर्ड्स सिविक्स, शिक्षा शास्त्र, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज़, इनिंग्स, ये सभी सिंगुलर वर्ड होते हैं,
इनको एक बार अच्छे से देख लीजिए। सिविक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज़, इनिंग्स एक्सेट्रा। ये वर्ड ऐसे हैं जो दिखने में सबको उल्लू बनाएंगे कि ये प्लूरल है, लेकिन हकीकत यही है कि ये सिंगुलर है। तो हमें उल्लू नहीं बनना है, हमें बेवकूफ़ नहीं बनना है। क्वेश्चन घुमाने के लिए ही बनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, एक्चुअली में होते बहुत सरल है, लेकिन डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाता है स्टूडेंट को। पढ़ने वाला डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, बस हो जाता है यहाँ वहाँ, ठीक, होना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। जिम्नास्टिक्स आर नॉट, ठीक है, गिवन इनफ इम्पोर्टेंस इन इंडिया। हो गया। इस क्वेश्चन की बात करें तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? पहले पार्ट में, सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में, या है ही नहीं प्रॉब्लम। तो गाइस बात करें अगर, तो इसमें प्रॉब्लम जिम्नास्टिक में पार्ट नंबर 1 में, देखिए ये भी इसमें हमें बेवकूफ़ बना रहा है। इस पार्ट में ये देखने में हमें लग रहा है बहुवचन यानी कि प्लूरल। हकीकत क्या है? वही हकीकत है कि ये है एक सिंगुलर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सम गेम्स नेम, जैसे कि जिम्नास्टिक, बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स का मतलब जानते हैं स्टूडेंट? बिलियर्ड्स कौन सा खेल है? बिलियर्ड्स एक ऐसा खेल है जिसमें आपका क्या होता है कि दो तरफ प्लेयर होते हैं, ऐसे दो तरफ प्लेयर होते हैं, ठीक है, और कुछ इस तरीके से यहाँ पर बीच में बिल्कुल दीवार जैसी बना दी जाती है, नेट जिसे कहते हैं, जाल की तरह बिछा दिया जाता है। उनके पास 3-3 बॉलें होती हैं, 3-3 बॉलर। ये मेज होता है, वो एक यहाँ से मारता है, एक यहाँ से मारता है, एक यहाँ से मारता है, बस इस तरीके से ये खेल खेला जाता है। तो इसे हम बिलियर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें। वीट्स आर ग्रोइंग इन इंडिया इन अ लार्ज क्वांटिटी। तो वीट्स यानी कि भारत में बहुत अधिक मात्रा में उगाया जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन से पार्ट में आपको फॉल्ट नज़र आ रही है। तो पार्ट नंबर पहले में ही आपका फॉल्ट है, ठीक है। वीट्स आर, अब ये जो वीट्स है ना, ये वीट्स नहीं होता कभी, ये वीट ही होता है। ये वीट्स नहीं हो गए कभी, हमेशा क्या होता है? वीट ही होता है। तो जो भी आपके मटेरियल नाउन हो गए, मटेरियल नाउन, अगर आपने पहली वीडियो सबसे पहला वाला नाउन का पहला पार्ट अगर आपने देखा है तो उसमें आपको पता चलेगा मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल क्या थे, मटेरियल नाउन क्या थे। तो अगर नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्योंकि उसमें मैंने सभी पार्ट्स के को अच्छे से एक्सप्लेन किया था, अगर आप उसको देखेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि वो आखिर क्या चीज़ थी। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा, नहीं देखा तो बता देते हैं एक बार फिर से। भाववाचक संज्ञा, इसमें क्या बात की जाती है? भाव की बात की जाती है। मटेरियल में मटेरियल की बात की जाती है, मतलब ऐसा एक मटेरियल जिससे एक दूसरा मटेरियल डेवलप किया जा सके, दूसरा मटेरियल बनाया जा सके, उसी को हम मटेरियल नाउन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ टेबल्स लेग्स वेयर ब्रोकन बाई माई एंग्री ब्रदर। तो गाइस ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पता है किससे लिया था? ये क्वेश्चन हमने लिया एसएससी का जो प्रीवियस ईयर का एसएससी में सीएचएसएल का जो कुछ पिछले साल के जो पेपर थे उनमें से एक क्वेश्चन हमने लिया है, इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। तो टेबल्स लेग्स आर ब्रोकन। तो अगर एपोस्ट्रोफी की बात करें तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो देख लीजिएगा, फिर से बता रहा हूँ। तो उसमें ये बात कही गई थी कि एपोस्ट्रोफी उनके साथ लगेगा जो लिविंग होंगे, जो कैसे होंगे? जो आपके ज़िंदा होंगे, लिविंग होंगे। कैसे होंगे? लिविंग होंगे, ठीक है, जिसमें जान होगी। निर्जीव चीज़ों के साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं किया जाता। तो पार्ट नंबर 1 में ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसका सही सेंटेंस होगा द लेग्स ऑफ टेबल वेयर ब्रोकन बाय माई एंग्री ब्रदर। तो आपको द लेग्स ऑफ टेबल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और टेबल से लेग नहीं होगा क्योंकि एपोस्ट्रोफी यानी कॉमा एस
केवल जीवित वस्तुओं में ही लगाई जाती हैं, ना कि निर्जीव वस्तुओं में। ओके, बिकॉज वी ऑलवेज यूज़ comma s with living things, not living things. We do not use apostrophe with non-living things. क्लियर है? चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं ये। तो a ton's weight is too heavy. The ton's weight is too heavy for anyone to carry on his head. तो बस फिर वही बात हो गई कि apostrophe हम किसके साथ लगाते हैं? लिविंग थिंग्स के साथ लगाते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा a ton's weight is too heavy for anyone to carry। और सॉरी यार, ये आपका बिल्कुल सही सेंटेंस है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं थी। ठीक है, तो सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि इसमें एपोस्ट्रोफी विच टेल अबाउट टाइम, स्पेस और वेट, ये चीज़ों को बता रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसी चीज़ें आती हैं तो वहाँ पर एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। तो गाइस आज के हमारे 10 क्वेश्चंस ख़त्म हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमसे जुड़ जाएं फटाफट और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और आगे भी हमसे जुड़ जाएं फटाफट क्योंकि मैं ऐसी वीडियो बनाते ही रहता हूँ। तो चलिए गाइस चलते हैं। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।